नीटको इक्जाम लिएर जुन प्रकारको हामीले हेरिरहेको छौँ, एक प्रकारको बहसको पनि अहिले विषय भइरहेको छ भन्दाखेरि अहिले हामी आइपुगेको छौँ डक्टर जोनमा। डक्टर जोनमा अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ 3 जना होनहार स्टुडेन्टहरू जसले यहाँबाट चाहिँ धेरै राम्रो मार्क्स लिएर पास भएको छ र साँच्चै नै नीटको लागि के कसो तयारी गर्नुपर्छ र नीटले कुन प्रकारको भविष्य उजागर गर्छ र सुनौलो गर्छ भनेर यहाँ हामीसँग उहाँहरूको इंस्पायरेसन को हो के हो त्योसँग नै हामी बुझ्नेछौँ। आप सभी को हिमाल नेटवर्क में स्वागत है जी। सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, आपसे हम शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? जी। मेरा नाम भूमिका सिंह है। भूमिका सिंह है। हाँ। आप कहाँ के हैं? मैं पास में सोनापुर पागलीगंज से हूँ। सोनापुर पानीगंज से। तो आपने नीट कब ज्वाइन किए थे इस यहाँ पे डॉक्टर जोन? अच्छा, मैंने लास्ट ईयर 2023 में यहाँ पे ज्वाइन किया था। अच्छा, लास्ट ईयर ज्वाइन किए थे। हाँ। और इस साल कितना मार्क्स लिया है आपने? यहाँ इस साल मेरा मार्क्स है अराउंड 607। 607। एक साल में आपने इतना मार्क्स लिया है? हाँ। और जो लोग कितने मतलब 2-3 साल से प्रैक्टिस करते हैं इतने मार्क्स लाने में, मतलब कैसे किस प्रकार से आपने क्या क्या तैयारी करना पड़ता है ऐसे मार्क्स लाने के लिए? तो ये जो नीट एग्ज़ाम है मुझे लगता है कि मतलब पेशेंस होना चाहिए। ऑब्वियसली पेशेंस तो चाहिए ही। उसके बाद कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब हर दिन मतलब अराउंड 8 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना मतलब कट ऑफ अभी जा रहा है तो ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक बर्मन है। विवेक बर्मन। कहाँ से आप? मैं अलीपुर द्वार से हूँ। अलीपुर द्वार से। हम्म। मतलब सब नदियाँ पार करके आप सिलीगुड़ी आए हुए हैं। हाँ, तो जाना क्या है पहचाना आपका, क्या पड़ता है आप कैसे यहाँ पे जुड़ना हुआ? डॉक्टर जोन के बारे में कैसे जाना आपने? है। मेरे पास के एक किसी भैया का हो गया था यहाँ पे पढ़ के, तो मैं सोचा मैं भी चला आपका जाता भी हूँ। हो जाएगा भैया का पढ़ के। और कितना मार्क्स लिया है इस बार? मैं लाया 570। 570। आपने 570 लिया है हम्म। पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट पे? कैसे क्या आपका क्या है? जैसे उन्होंने कहा कि मैं 8 घंटा पढ़ना मैं पड़ता। बोलना चाहूँगा कि हार्ड वर्क तो है ही है, ऊपर से आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, क्योंकि अगर एक बार हार्ड वर्क का ये टूट गया, कंसिस्टेंसी टूट गया, तो उस हार्ड वर्क का कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं होगा। आपको आखिर तक हार्ड वर्क करते रहना होगा। पर लोग बोलते हैं हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है बोल के। कैसा लगता है कि इस स्मार्ट वर्क का पल्ला ज्यादा भारी है या हार्ड वर्क का? स्मार्ट वर्क वो ऑब्वियसली करना पड़ता है थोड़ा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो हार्ड हार्ड वर्क वर्क में और कैसे स्मार्ट करना वर्क पड़ता है? कैसे आपने तैयारी किया कि हार्ड वर्क, आप बोल रहे हैं कि हार्ड वर्क की करने से कैसे तैयारी किया आपने? एक चीज अगर आपको याद नहीं होता तो उसे बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना। अच्छा ठीक है, और आप ऐसे। आप बताइए आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम हितांशु बार है। हितांशु बहार। कहाँ के आप? मैं इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल का हूँ। इस्लामपुर से आप यहाँ पे आए हैं, ज़्यादा जी। दूर नहीं है, बंगाल के ही है। तो कैसे आपको कैसे जाना हुआ डॉक्टर जोन के बारे में? यहाँ पे पिछले साल एक लड़की पढ़ती थी, इसका नाम है ओलिविया बर्मन, जो उसी साल 472 स्कोर किए थी। तो उसी के थ्रू मैं उसके रेफरेंस से मैं आया हूँ। उसके रेफरेंस से आप यहाँ पे आए। तो आपने कैसा तैयारी किया? जैसे कि आपके जो सहयोगी है उन्होंने कहा कि एक बोल रहे 8 घंटा काम करना पड़ेगा, एक बोल रहे कि आपको लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा भूल जाने से भी। तो आपका कैसा है, आपका कैसा अनुभव रहा है? तीनों गोल्डन रूल है। पहला है हार्ड वर्क, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है परसिवरेंस। छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है, लगातार लगे पढ़ना है। और आपने कितना मार्क्स लिया है? 586। 586। 586 आपने लिया है। ये आपका कौन सा टाइम है? ये फर्स्ट टाइम पे क्लियर किया है या फिर ये मेरा थर्ड थर्ड टाइम क्लियर किया है? अच्छा, फर्स्ट टाइम पे कितना है आपका? 168। 168। 168। सेकंड टाइम पे? सेकेंड टाइम पे आया था 283 का। 283। और इस बार 586। 586। मतलब कि वो बहुत बड़ा छलांग मार दिए। मतलब इसलिए पेशेंस और हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरी है जी। तो आप भी एक बड़े एक एग्जाम्पल है जो आपको मतलब हार नहीं मानना चाहिए, लगातार रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं आपके पास आता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि 8 घंटे लगातार पढ़ना चाहिए, ठीक है। और हम देखते हैं कि अभी बच्चे लोग सभी कोई पढ़ रहे हैं। अभी तो कंपटीशन इतना टॉप लेवल हो चुका है कि आपको अगर आप 8 घंटे से भी अगर आप थोड़ा सा भी कम पढ़ेंगे या फिर आपका थोड़ा सा लैक हो गया तो आप पीछे छूट जाएंगे, तो सोच रहे हैं। पर ऐसा भी होता है कि कभी माइंड पे ऐसा आया कि मुझे इतना पढ़ना ही पड़ेगा बोल के, या फिर ये कुछ दबाव भी होता है पेरेंट्स की तरफ से, या मुझे करना ही पड़ेगा, या फिर ये खुद का चाहना होता है कि मुझे 8 घंटा पढ़ के जैसे भी करना है? क्या है आपका? अच्छा, तो मतलब जैसे कि हम इस फील्ड में आते ही है क्योंकि हमारा ये मतलब प्लान होता है कि हमें डॉक्टर बनना है।
और अगर अगर हम जानते हैं कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, कि अगर मेरे मतलब माइंड में वो प्लान क्लियर है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो तब तो फिर मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और मैं बस मतलब हाँ कि माइंड पे अगर डॉक्टर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके हाँ बाद भी तो एमबीबीएस के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। मतलब हमारे दिमाग में वो तो क्लियर है ना कि मुझे क्या बनना है, और उस चीज़ के लिए हम जानते हैं कि अभी मतलब कितना हाई कट ऑफ जा रहा है, तो उसके लिए तो मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही, बहुत पढ़ना पड़ेगा। बहुत पढ़ना पड़ेगा। हाँ। पर अभी जैसे हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया रैंक में ना, हम्म। जैसे कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रहा है, इन सब से क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है आप लोगों के बीच में? कि अभी जैसे कि नीट के लिए कि नहीं, पिछले बार अगर हम देखेंगे 23 में तो केवल 2 ही ऑल इंडिया रैंक टॉपर थे। हाँ। अगर हम 22 में देखें तो बस 4 ही थे टॉपर, पर इस बार 67 टॉपर है। तो इस प्रकार का जो न्यूज़ भी आ रहा है, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इसका हलचल भी हो रहा है। इन सब से कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है आप लोगों के इसमें, जो रैंक लाए हैं आप लोगों ने? तो ऑब्वियसली मतलब अगले साल मेरा जो भी आया है, मतलब मैं अगर जनरल के बेसिस पे देखूँ तो वो है 73,000 में भी, मतलब ऐसा ही कुछ है मेरा अच्छा, रैंक। रैंक। हाँ, तो ये रैंक जो अगले साल था वो शायद 34,000 अराउंड था। तो ओके। अभी इतना ज़्यादा गैप हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बुरा तो लग ही रहा है। और पहले हम देखते थे कि वो जैसे आपने अभी बोला कि मतलब पहले दो हाँ, रैंकर होते टॉपर थे, थे, हाँ। एआईआर वन होते थे, ऑल इंडिया रैंक वन लाते थे। हाँ। तो अभी जब इतने जन ला रहे हैं, तो अभी मतलब ये कुछ ना कुछ तो हुआ है, गड़बड़ी तो मतलब हुआ कि ही है। आप लोग को भी लग रहा है, हाँ। बड़वन और जी आपको क्या लग रहा है कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ लोचा लग रहा है, और लगता है कि इसमें भविष्य अभी थोड़ा सा और टफ रहेगा, आने वाले टाइम पे और चैलेंजिंग रहेगा? अगर एनडीए अपन खुद को ठीक कर ले तो एनटीए शायद को थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। मतलब एनडीए को थोड़ा इस साइड से थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो। मतलब अचानक से इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। अचानक से इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ डाउट लग रहा है आप लोगों चार को भी। टॉपर से 8 होता 10 होता तो वो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन इतना ज्यादा तो अचानक से। इतना ज्यादा तो अच्छा नहीं। अच्छा बराड़ जी, आप बताइए, जैसे कि 720 मार्क्स का होता है ना, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बायोलॉजी। बायोलॉजी। कितने लाए बायोलॉजी में आप? 335। 335 लाए हैं बायोलॉजी में। तो जैसे कि 720 में 720 लाने का कितना पॉसिबिलिटी होता है? आप बोले कि हार्ड वर्क के साथ 3 मेथड में आपको चलना जरूरी होता है, लगातार लेकिन निरंतर करके तैयारी रखना पड़ रहा है, और आपने 3 टाइम्स लगातार अटेम्प्ट करने के बाद इतने मार्क्स लेके आए, तो कैसा लगता है 720 में 720 लाना की कितना पॉसिबिलिटी होता 720 में 720 लाने के लिए आपको 3 चीज़ तो बोला था, हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड कंसिस्टेंसी। एडिशनली एक चीज़ लगता है, इसका नाम है लक। है? लग भी चाहिए होता लग चाहिए होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो सोचते हो, एनडीए जो सोचता है, नेचुरली मैं प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहा हूँ, तब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो एक दो क्वेश्चन में अटक जाता है। है। अच्छा। जो अगर 700 नंबर लाता है, जो अगर 720 नंबर लाता है, उन दोनों में ना नॉलेज का कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई प्रैक्टिस का भी कोई फर्क ज़्यादा नहीं है, बस लक थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, एक ओएमआर मिस्टेक, थोड़ा सा मिस प्रिंट, थोड़ा सा ध्यान भटका, चले गए 20 नंबर इधर उधर। ओके। इसीलिए तो लक भी 4 नंबर फैक्टर आता है, जो 720 में 720 लाता है उसका। 720 जैसे कि इस बार तो 67 बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक टॉप किया हुआ है, और जिसमें तो 18-19 नंबर जो हुआ है उसमें भी थोड़ा सा घोटाला लोचा लग रहा है। इसमें जैसे आप लोग बच्चे हो, आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपके मानसिक पे कितना इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है बड़ा जी? इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पर्सनली बोला जाए तो मेरे ऊपर पड़ रहा है, पड़ रहा है। क्योंकि अभी ज़रूर मेरा रिजल्ट अच्छा हुआ है, मेरे गार्जियन ने भी बोला है बहुत बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन जो सिनेरियो आजकल चल रहे हैं, री नीट होने का या फिर एनटीए रिपब्लिश करने का रिजल्ट्स, या फिर कुछ भी केसेस वगैरह हो रहे हैं, इसकी वजह से मैं किसी को भी ना प्राउडफुली वो बोल नहीं पा रहा हूँ कि हाँ मेरा इतना रिजल्ट हुआ है, ओके। और मैं श्योर हूँ कि हाँ मेरा हो जाएगा, क्योंकि अगर फिर से रिपब्लिश किया तो फिर रिजल्ट पब्लिश किया तो रैंक इधर उधर हो सकता हो है, सकता है। नंबर इधर उधर हो सकता है, अगर री नीट हुआ तो फिर से एग्जाम भी देना हो सकता है। इसमें भी थोड़ा सा डाउट अभी भी मन में रहे है। डाउट है ही है। कि अभी तक कंफर्म नहीं किया कि हाँ यही रिजल्ट है, जब तक कॉलेज में पहला दिन एडमिशन नहीं आएगा। नहीं, पहला दिन मैं क्लास करके वापस अच्छा, नहीं आऊंगा, तब अच्छा। तक पता नहीं चलेगा तब तक पता नहीं कि चलेगा क्या कि हुआ क्या है है। actually। अच्छा बरवन जी, आप बताइए कि आपका भी माइंड पे ऐसे है, आपने कौन सा कॉलेज ज्वाइन करने के लिए सोचे है? मैं तो सबसे पहले ही यहाँ के आसपास में ही लेना चाहता था एनबीएम से, और अच्छा, मैं अच्छा। अभी भी उसी में लेना चाहता अच्छा, हूँ। सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज में आप सोच रहे हैं कि लेने के लिए एडमिशन लेने का एडमिशन लेने की जब सोच रही है, क्या आपको क्या मतलब कि सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज ने क्या किस लिए खींच के लेके आया आपको वहाँ? पहले तो यहाँ का वेदर बहुत मतलब ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक है। मतलब उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं, मतलब हमारे उधर जितना होता है उससे कम ही थोड़ा। आपके कितना होते हैं वहाँ पे? वहाँ पे आप तो तो अलीपुरद्वार के है ना? 47 45 अच्छा हो अच्छा। गया था इधर भी तो ऐसे ही इधर। है, 30 40 तो यहाँ भी
इधर हो थोड़ा जाए, कम होता है फिर भी थोड़ा सा कम होता है, मतलब कि आपके लिए इस बार अचानक से हीट वेव आ गया ना। तो आपको डॉक्टर जोन कैसा लगा, क्योंकि आप वहां से इधर आए, यहाँ का कैसा माहौल कैसा है आपका? डॉक्टर जोन का माहौल बहुत फ्रेंडली था, यहाँ के सभी स्टाफ बहुत अच्छे से बात करते हैं और सभी बहुत अच्छे हैं। सभी बहुत अच्छे हैं, हाँ? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हेल्प करते हैं। हाँ। लड़के लोग तो ऐसे भी बदमाश होते हैं, बोलते थे, कुछ बदमाश उदमाश थे क्या आपके ग्रुप में, या सब पढ़ाकू बच्चे लोग थे? जो बदमाश थे वो भी पढ़ते थे। जो बदमाश थे उनको भी पढ़ना जरूरी पड़ रहा था, हाँ? अच्छा, ये आप बताइए, जैसे कि हम तो लड़के लोग तो बदमाश भी करते हैं ना, उसी हिसाब से वो लोग पढ़ाई भी करते हैं। लड़की लोग का कैसा माहौल था, लड़की लोग का हॉस्टल कैसा है यहाँ का? तो यहाँ पे गर्ल्स कैंपस के बारे में। जी जी। अच्छा, तो लड़की लोगों में जो था कि मतलब सब अच्छे से ही था, और मतलब पढ़ाई मस्ती सब होता था। तो और मतलब कि आपने सबसे बड़ी ओवरऑल बात, एंजॉय किया आपने हाँ एंजॉय मतलब पढ़ाई के एंजॉय तो साथ करते ही साथ? थे, हाँ एंजॉय तो होता ही था। और उसके बाद मैं मतलब यहाँ पे जितने भी लड़की लोग थे तो उनका जो मतलब एक होता है ना कि मतलब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना, मतलब हम्म, वो बहुत था। मतलब सब पढ़ते थे, मतलब सब लोगों का गोल बहुत क्लियर था कि हाँ हम लोगों को बनना ही है डॉक्टर। डॉक्टर बने हाँ, सबसे अच्छा क्या है डॉक्टर जोन में, जो आप लगते हैं कि हाँ ये चीज, ये क्वालिटी है, जो बाकी जो प्राइवेट दूसरे लोग हैं ना, फ्रेंचाइजी लेके जो खोले हुए हैं, जैसे कि कोटा का है ना, एलिनो वगैरह है, हाँ। उसमें वो नहीं है जो डॉक्टर जोन में ऐसा लगता है आपको? तो यहाँ पे जैसे हम अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम स्टूडेंट्स हैं। कम स्टूडेंट से, हाँ, अच्छा। एक बात ये ये है। बेस्ट। हाँ, अगर कम स्टूडेंट होगा तो टीचर्स मतलब वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से तुम्हें समझा पाएंगे। अगर मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो आई थिंक वो थोड़ा सा, प्रॉब्लम हो हाँ जाता है प्रॉब्लम कि हो जाता है। किसको कितना देख नहीं पाएंगे बोल के। हाँ, और और उसके बाद सेकेंडली अगर मैं बोलूँ तो एक जो हम अभी देखते हैं कि मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे एडिक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे मतलब फ़ोन अलाउ नहीं करते, तो ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। फोन भी अलाउ नहीं हम्म, करते। और क्या इंस्पायर और क्या करता है, क्योंकि खुद से तो मोटिवेट होता है, आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर तो बनना है बनना है, हम्म। इसके अलावा डॉक्टर जो क्या क्या ऐसा इनिशिएटिव करते हैं जो आप लोग को और इंस्पायर करता है? अच्छा, तो यहाँ पे मतलब हम जैसे क्लास करते हैं तो मतलब बीच बीच में ही जो हमारे यहाँ के डायरेक्टर हैं इजहार सर, तो वो सर यहाँ पे मतलब मोटिवेशनल क्लासेस भी रखते हैं। तो आई थिंक वो जो है वो बहुत ही इंस्पायरिंग होता है जो सर बोलते हैं। सर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सर बोलते हैं कि सपने बड़े देखो, मतलब ड्रीम बिग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब सर उस मोटिवेशन क्लास में बोलते हैं। और मुझे लगता है कि नीट के लिए एक मतलब गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, मतलब टीचर के साथ साथ जैसे टीचर हमें पढ़ाते हैं तो वैसे यहाँ पे मतलब इजहार सर है जो बहुत ज़्यादा गाइड भी करते हैं हम लोगों को। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, कि जो इजाज सर यहाँ का डायरेक्टर है वो आपको मोटिवेशन स्पीक के साथ साथ मतलब गाइड भी गाइडेंस करते भी हैं बहुत करते अच्छे हैं। से। और जो यहाँ पे एक टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट, हम्म। वो कितना इम्पैक्टफुल हो रहा है, और उनसे कितना आपको हेल्प मिला जो 600 पार लाने में आपको, मतलब कि इसने हेल्प किया कि नहीं किया? अच्छा, तो मतलब जैसे मतलब ये जो नीट एग्ज़ाम है इसके लिए मतलब जो क्या बोलते हैं जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है, हम्म, मतलब जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो ये वीकली बेसिस पे होता है यहाँ पे डॉक्टर जोन पे। तो मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैं बोलूँगी, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें मतलब पता चलता है कि हाँ मेरा इतना मार्क्स आ रहा है तो मुझे मतलब और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें मतलब दिमाग पे आता है कि हाँ और भी ज़्यादा मतलब इस चीज़ पे मतलब कैसे बताऊँ। हाँ मैं समझ गया, हाँ, मतलब कि एक इस स्पेसिफिक अगर कहीं वीकनेस हो तो वो भी पकड़ हाँ जाता है। वो पकड़ा पकड़, जाता है। ठीक है। हाँ, मैं बरार के पास आता हूँ, जैसे कि हमने देखे कि देखिए, अब वो तो पढ़ाई में बहुत टेंशन थी, थोड़ा सा देखने से लग रहा है कि हाँ, पर आपका कुछ मजा आ रहा था आपको इसमें डॉक्टर जोन पे? मज़ा, सज़ा, सजा भी था? सब सब कुछ मिला है मजा मुझे। में क्या क्या मजा आया डॉक्टर जोन पे, आप वो बताइए। यहाँ पे मज़ा है कि वही कंपटीशन, दूसरों से आगे जाना, यही सबसे मतलब मजा है, मज़ेदार भी है, और यही सज़ा भी बहुत सजा बार भी भी। यही है आपको हाँ, कि हाँ मतलब पढ़ना बहुत सज़ा ज्यादा है? इस बात का नहीं है कि वो मेरे मतलब डिफेक्टिव है या मेरे सपोर्ट के खिलाफ है। फैमिली और प्रेशर डालता है, तुम अगर इससे आगे जा सकते हो थोड़ा और भी ट्राई करो, और भी ट्राई और कर रहे थोड़ा हो? सा आगे जाने की कोशिश करो, अच्छा, ये फैमिली सज़ा है। बैकग्राउंड कैसा है आपका? मेरे पापा गुंजेरिया है, मेरे घर से 8 किलोमीटर की दूर पे, वहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर है। और हेडमास्टर है? और मेरी मम्मी एक जगह है हमारे वहाँ से, असुरागढ़ नाम के, किसानगंज के बाद आता है, तो वहाँ में मेरी मम्मी उस गांव की सेकंड एएनएम है। अच्छा, सेकेंड एम।
बढ़िया है, तब तो इसलिए भाई प्रेशर भी बनता होगा भाई। अच्छा खासा प्रेशर बनता है। हेड मास्टर का बेटा है एक ही नहीं, हाँ टॉप तो लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने बोला कि आपका बायोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ का कैसा है, यहाँ का टीचर कौन सा फेवरेट लगा आपको, बायोलॉजी का अच्छा है या फिजिक्स, या फिर आपको कौन सा केमिस्ट्री का, किसका टीचर अच्छा लगा, फेवरेट टीचर कौन जैसे लगा आपको डॉक्टर जो में? सबसे फेवरेट टीचर अगर बोला जाए हाँ, तो वो इन तीनों में से कोई भी नहीं, इजाज सर लगे। इजाज से लगा। हाँ, वो पढ़ाते नहीं है, मैं मानता हूँ सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ाते, लेकिन जो लाइफ लेसन देते वो बहुत काम का। वो जबरदस्त है। जैसे वो कि बहुत मैडम काम ने भी की चीज़ कहा है। कि वो जब अच्छा वो बहुत काम की चीज़ है। और वहाँ पे सिर्फ टीचर जैसे कि सर कभी कभी मोटिवेशन देते थे, यहाँ के जो पास्ट निकले हुए स्टूडेंट्स हैं हमारी तरह, वो भी कभी कभी आते थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा वो भी देते थे हमें इंस्पायरेशन। इंस्पिरेशन। उनके टाइम पे हम जो प्रॉब्लम आज फेस करें, उनके टाइम पे वो कैसे फेस किया, इसका भी सोल्यूशन वो लोग बता देते थे। अच्छा, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता हेल्प है। हेल्प करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। आपका बलवंत जी, आपका कैसा रहा है, आपका आपका भी इजाज सर फेवरेट या कोई है टीचर जो आपको लगा कि हाँ ये टीचर मेरे को बहुत इजाज हेल्प सर किया? तो सबका फेवरेट है ही। सबका है ही है, उसके अलावा उसके अलावा मुझे सारे टीचर फैकल्टीज अच्छे ही लगे, और उससे भी बढ़कर मुझे फिजिक्स टीचर अच्छा लगा। क्यों अच्छा क्योंकि लगा फिजिक्स टीचर? क्योंकि वो जब फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, मतलब अलग ही जोश में। जैसे ऑनलाइन में आपको मिलेगा MR सर, ये सर PW का, मतलब उन जैसा ही, उनके लेवल का ही। उनके लेवल पे मतलब हाँ। एक होता है ना कि क्लास सब बच्चों में जोश भर देना, हम्म। वैसा। मतलब क्लास में हम घुसे, ऐसा लग रहा है कि आज क्लास नहीं करेंगे, सर घुस गए, इसका मतलब सर जब शुरू किए तब ऐसा कोई फीलिंग नहीं कि हमें क्लास नहीं करना है, हमें मजा आ रहा मजा आता है। एक क्लास कितने आपका होता है? था। एक क्लास हमारे बैच में 1.5 घंटे का होता था, और हर 1.5 घंटे का क्लास? हम्म, एक क्लास लगातार एक क्लास में बैठना कितना ये आपका चुनौतीपूर्ण होता है, ये चैलेंजिंग है 1.5 घंटा लगातार एक क्लास में बैठना? अगर टीचर इन जैसा हो तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लगता है कि इतना जल्दी क्लास खत्म हो गया, अच्छा थोड़ा सा ही बॉयज, पढ़ा। अच्छा बॉयज का क्या शेड्यूल है, जैसे कि यहाँ से आप पढ़ाई करने कितने बजे सुबह उठना पड़ता है? हमारा शेड्यूल था, हमें पहले 6 बजे उठना होता है, फिर फ्रेश होके 2 घंटा पढ़ाई, फिर ब्रेकफास्ट करके 8:30 बजे से हमारा क्लास, फिर 3 क्लास होगा, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, फिर 1 बजे हम हॉस्टल जाएंगे, फिर हमारा तब जो दोपहर का खाना लंच वो होगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट, फिर 4:30 को फिर से स्नैक्स, फिर स्नैक्स करने के बाद फिर आप, अगर आपके पास अगर कोई डाउट है तो टीचर लोग यहीं पर मिलेंगे आपको, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, फिर शाम तक फिर से पढ़ाई, शाम को कितने बजे सेल्फ स्टडी शाम से? सेल्फ स्टडी, फिर रात को 8:30 बजे डिनर, फिर सो जाना। ठीक है। और मैडम आप बताइए खाना कैसे मिलता है यहाँ पे, क्योंकि आप थोड़ा सा कमजोर भी लग रहे हैं, ठीक है, खाना उन्हें सही से नहीं देता है क्या डॉक्टर जोन पे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब टेंशन हो रहा था ज़्यादा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो मार्क्स है मॉक टेस्ट में वो थोड़ा कम आता था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा खाना खाने मतलब में। खाना सही है ना, क्योंकि खाने के बाद फिर स्नैक्स मिलता है बोल रहा है, हाँ, लेकिन सब हाँ कुछ उसके बहुत बाद अच्छा है। ब्रेकफास्ट भी सही से मिलता है, कैसा है खाना, कैसा है यहाँ कैंटीन कैसा है? कैंटीन मतलब आउट ऑफ 10 कितना रैंक देंगे आप, आउट एकदम ऑफ खुले 10 दिल से? हाँ, तो मतलब आउट ऑफ 10 मैं 10 तो नहीं दूंगी, 9। 9? अच्छा 9 तक मिल जाता है, इतना अच्छा खाना मिल जाता है, मतलब कि आप लोग के मनपसंद खाना, आपको कैसा खाना मनपसंद मिलता है? मनपसंद तो देखिए, सबसे दुनिया में सबसे मनपसंद खाना घर पे बनता है, इसका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर यहाँ पे बोला जाए अगर मनपसंद बनता है तो हाँ, एक स्टूडेंट को जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितना कुछ चाहिए, उतना सफिशिएंट यहाँ पे देते सफिशिएंट देता है, मतलब आपको इंजॉय कर रहे हैं यहाँ का मील, हैं। कितना एंजॉय कर रहे हैं घर का खाना, यहाँ का खाना खा के कितना मिस कर रहा है, या हाँ ठीक है यहाँ का खाना, मतलब कि Actually जैसे कि मैं- उन्होंने आउट ऑफ 10 9 दिया है, आपका कितना मार्क्स दे सकते हैं कैंटीन के लिए? अगर कैंटीन सब कुछ मिला के, मतलब खाने की जगह, क्लीननेस, जो क्या बोलते हैं उसको, पंक्चुअलिटी टाइम का, सब मिला के मैं 8 दूँ। 8 देंगे, मतलब कि ठीक ही है खाना, उतना नहीं। क्योंकि मैं अगर कंपैरिजन करूँ कोटा से ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैकवर्ड। कोटा से? अच्छा आप कोटा भी गए थे पढ़ने के लिए? जी, कब गए थे कोटा? जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था तब जो 168 आया था, उसके बाद मैं कोटा के लिए गया था। कोटा क्यों, आपने क्यों कोटा चुना? वहाँ पे भी एक रेफरेंस था, मेरा एक मम्मी की कलीग थी, उसकी बेटी का सिलेक्शन हो गया था कोटा। कितना मार्क्स लाए थे उन्होंने कोटा में? उस साल वो लाई थी 456, 450 और लाए उसमें थे? उसका सिलेक्शन हो गया था, वो भी एससी कैटेगरी से। अच्छा अच्छा ओबीसी कैटेगरी से हो गया? एससी कैटेगरी अच्छा से। एससी कैटेगरी से हो गया था सिलेक्शन।
तो फिर आप कोटा गए थे, फिर कोटा में क्या हुआ जो आप वहाँ छोड़ के फिर आपको यहाँ आना पड़ा? बहुत ज़्यादा आई मीन टू से बुरा नहीं, मतलब प्रेशर होता है ना, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर, आपको निकालना ही है, आपको हमने एडमिशन दिया है, हमारे इंस्टीट्यूशन का रिपोर्टेशन आपके हाथ में है। इसी सब प्रेशर्स और सुसाइड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अच्छा, वहाँ पे हर एक दिन सुसाइड होता था, इतना प्रेशर होता था क्या? हर एक दिन नहीं, हर लेकिन एक हफ्ते में एक दो तीन इजीली मिल जाते थे। मिल जाए सुसाइड कर लेते थे। हम्म। और वो, हाँ हाँ लीजिए ना, और वो क्या इंस्टीट्यूट के प्रेशर से या फैमिली के प्रेशर से वो लोग सुसाइड कर रहे थे? अगर सच बोला जाए तो देखिए, सब सुसाइड करता है तो वो तो पता नहीं चलता, उसके बाद तो वो नहीं रहते। उनके नोट्स जो होते हैं, सुसाइडल नोट्स, उनमें बहुत कोई क्लेम करता है कि इंस्टीट्यूशनल प्रेशर, बहुत कोई देता है कि हाँ फैमिली प्रेशर, बहुत कोई देता है कि हाँ दोनों का प्रेशर, कि हाँ मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, ना मेरा फैमिली सपोर्ट करे ना इंस्टीट्यूट सपोर्ट करे। तो इसकी वजह से इतना, ये तो एकदम गंभीरपूर्ण इशू है, तो वो सोच के आपने सोचा कि कोटा से बेहतर हम बोले इधर ही आके कर ले। हाँ, मैं क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बच्चा, तो ऑब्वियसली हर किसी का मम्मी पापा के लिए अपना बेटा कीमती होगा। पापा ने सोच लिया था कि इतना सुसाइड हो रहा है, अब दूसरी बार नहीं भेजना, वो तो इसलिए क्योंकि गलत मैसेज जा रहा है ना बाकी बच्चों को भी। क्योंकि इसीलिए पापा ने बोला मेरे आंखों के सामने या फिर आजू कहीं पे रहे, जाके मैं वहाँ पे पहुँच सकूँ जल्दी, इसीलिए। अच्छा, इसलिए तो आपके क्या, जब आप वहाँ रह रहे थे तो आपको कितना प्रेशर हो रहा था, जब आप ऐसे जब केसेस जब आपके सामने आ रहे थे, सुन रहे थे, आपके दिमाग में क्या चलता था उस टाइम? ऐसा केसेस तो मेरे माइंड में भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आई थी, आया था उस लेकिन टाइम? मेरे फैमिली हमेशा सपोर्टिव है। पापा बोल देते थे कि नीट अकेला नहीं है, 20 लाख बच्चों, तभी मेरे पापा यही कहते थे, तब मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। अभी बहुत ज़्यादा इस साल के लिए जब मार्क्स थोड़ा बढ़ा तो बहुत ज़्यादा वो प्रेशर देने लगे, नहीं तो पहले सपोर्टिव थे। 20 लाख में से 19.5 लाख फेल होते हैं, वो तो जिंदा रहते हैं ना, तुम भी रह जाओ, ये बोल के मेरे को तो रोक के रखते थे कि मैं कुछ ऐसा उल्टा सीधा स्टेप ना लूं। उससे तो आप मैडम आप बताइए, ठीक है, जैसे कि उन्होंने एक पूर्वक बात किया कि वो कोटा से छोड़ के, कोटा में जो था वो उसने जो जिस प्रकार से इशू आ रहे थे वो छोड़ के आपने वो यहाँ आके उन्होंने सबसे से इशू कर दिया। आपका कैसा था कि यहाँ का अनुभव, क्योंकि कोटा का अनुभव तो हमने देखा कि बहुत बुरा था, यहाँ का कैसा है? यहाँ पे इस प्रकार से इंस्टीट्यूट दबाव देता है, आप लोग को दबाव मिलता है, या फिर आपको अपने तरफ से ही जो दबाव है आप खुद ही लेते हो दबाव? अच्छा, तो यहाँ पे वैसा वाला कोई प्रेशर नहीं दिया जाता है बच्चों को। यहाँ पे तो मतलब मेंटल स्टेबिलिटी का भी मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, कि मतलब जैसे मैंने अभी बोला कि इजहार सर हमेशा मतलब मोटिवेशनल मतलब स्पीच देते हैं, तो उसी समय सर बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलते हैं कि मतलब मतलब वीक नहीं बनना है, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है हमेशा, क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि मतलब कि होगा कि नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी होता है कि नेगेटिविटी आ जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा बहुत कम मार्क्स आ रहा था, तो उस टाइम पे थोड़ा हो जाता है, नेगेटिव माइंड हो जाता है, लेकिन मतलब उस टाइम पे भी तुम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकते हो, तो वो सब चीज़ें सर बहुत सिखाते हैं। और प्रेशर की जहाँ तक बात है, तो ऐसा तो कभी यहाँ पे हुआ नहीं है आज तक। ऐसा अभी तक कभी नहीं नहीं हुआ है कि यहाँ से कोई ऐसा कोई नहीं गलत कदम उठाए? नहीं। और वैसे भी सर बहुत ही सपोर्टिव है, मतलब तुम अगर अच्छा करना चाहते हो तो सर विल ऑलवेज सपोर्ट यू। ऑलवेज सपोर्ट। यस। आपका कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो मेरे पापा एक फार्मर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। तो मतलब कि इसमें फैमिली भी उस लेवल का निभाना इतना जरूरी नहीं है, अगर आप मन से चाहोगे तो सब जी हो जाएगा। हाँ, है कि नहीं? बस मन का ही एक चाहिए कि हाँ मुझे करना है, करना तो है, सब कुछ पॉसिबल है। सब पॉसिबल, और वो पॉसिबल डॉक्टर जोन ने करके दिखाया है। हाँ, हाँ? इसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। सपोर्ट किया है। यस। तो आप कहाँ पे एडमिशन के कहाँ सोच रहे हैं? तो मैं अभी तो मैं उतना ज़्यादा श्योर होके नहीं बोल सकती, क्योंकि कट ऑफ इस बार का बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब क्या कॉलेज का नाम था मैं भूल गई, एनएमसी बोल के कुछ कॉलेज था शायद। तो मैं पहले तो एम्स ही देखूंगी, अगर मुझे एम्स मिल जाता है तो मैं एम्स ही एम्स में प्रेफर करेंगे बोल करूँगी। के? कहाँ का एम्स? कोई भी एम्स में? कोई ठीक भी है। एम्स। पर ये है जैसे कि लड़कों ने बोला ना, लड़कों का शेड्यूल था, लड़के लोग का भी सेम शेड्यूल है, उसी हिसाब से करते पढ़ाई करते। लड़के लोग तो थोड़ा सा मतलब कि सीरियस होकर भी कर रहे थे या कुछ भी, मतलब लड़की लोग तो आपस में तो बहुत सहेलियाँ वाले बनती है, लेकिन किस यस। प्रकार से था आप लोग का वहाँ का एटमोसफियर, कैसा था उस तरह का? तो मेरे जो फ्रेंड्स रहे हैं, मेरे 2 फ्रेंड्स थे जिन लोगों के साथ मैं बहुत ज़्यादा मिलती थी, वो तृप्ति और मौसमी थी।
तो उन लोगों के साथ ही मेरा बात होता था और हम लोग मैक्सिमम टाइम मतलब नीट के बारे में ही बोलते थे। अच्छा। तो उन लोगों ने ही मुझे मतलब पढ़ाई के बारे में भी मतलब हेल्प हो जाता। एटमॉस्फेयर अच्छा ही था, मतलब हाँ, कि हाँ, और अच्छा आप था। लोग का सहेलिया वगैरह उनका कैसा था आपकी कॉलेज? उन लोगों का भी अच्छा ही मार्क्स है। उन लोग के भी अच्छे हाँ, मार्क्स है, तो 600 पार नहीं कर पाए जो आपने कर हाँ, पाए। बट 600 मतलब नहीं क्या हुआ हुआ, है। आपका लक भी सपोर्ट किया इसमें? जैसे उन्होंने बोला कि एक लक का भी बहुत जरूरी है, लक और आपका हार्ड वर्क। लक तो मैं बोलूँगी लक उतना मैटर नहीं करता है। अगर तुम हार्ड वर्किंग हो तो आई थिंक हार्ड वर्क ज़्यादा मैटर करता है, और लक तो हमारे हाथ में नहीं है, वो अगर होगा तो होगा। तो उसके बारे में आपने कैसे आई डोंट तैयारी थिंक। किया? आपने जैसे कि आपका जैसे कि कोई भी अगर ये आप आपकी बातें सुन रहा है, तो वो कैसे तैयारी करे? जैसे कि आपने कैसे तैयारी की अपना पर्सनल डॉक्टर जो में आपने तैयारी की? जैसे वो लड़कों ने बोला कि 6 बजे उठ के फिर क्लासेस 8:30 बजे, उसके बाद फिर 3 क्लासेस के बाद फिर लंच, फिर स्नैक्स, फिर सेल्फ स्टडी। आपका कैसा था तैयारी? आप भी ऐसे नॉर्मल रूटीन के साथ करते थे या आप सोचते थे कि नहीं बाकी किस तरह थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ किया आपने effort? एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, मतलब जो यहाँ का रूटीन था उसी को मैंने भी उसी तरीके से फॉलो किया था। लेकिन मैंने मतलब मैं ये बोलूँगी कि मैं ज़्यादा टाइम पढ़ती थी, ज़्यादा टाइम पढ़ते थे? अच्छा, मैक्सिमम टाइम। गॉसिप को छोड़ के? हाँ, वो हाँ, छोड़ के, हाँ। क्योंकि लड़के लोग तो ज़रा गॉसिप भी कर लेते हैं, हाँ, गॉसिप करते हैं लेकिन यहाँ पे मतलब वैसे गर्ल्स एलन। कैंपस में वैसा नहीं है। यहाँ पे मतलब 24 आवर्स हमें थोड़ा मतलब नोटिस किया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो 24 आवर्स आपको हाँ, वो मॉनिटरिंग नोटिस आपका, होता हाँ। था। अच्छा, तो नोटिस में रहता है, तो इसलिए आपको आप ज़्यादातर पढ़ाई करते थे, तो हाँ, आप 8 घंटा एवरी डे पढ़ते थे? हाँ, एवरीडे। आप लोग भी पढ़ते थे 8 घंटा? हाँ बर्मन जी, हम उतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ते थे, आप लेकिन हम ज़्यादातर तो मस्ती करते थे। आप ज़्यादातर मस्ती करते थे? हाँ, मैं भी मस्ती मस्ती में आपने 500 पार कर दिया? हाँ, 570 ले आए? मतलब हमारे वहाँ उतना प्रेशर नहीं होता ना। मतलब अगर कोई भी प्रेशर में रहा तो कोई ना कोई उसे मोटिवेट करने के लिए बॉयज में से कोई मिल ही जाएगा अच्छा, मिल कि जाते थे बॉयस में? हाँ, तुम अच्छा कर रहे हो, करते जाओ, हो जाएगा। कौन रहा आपका बेस्ट फ्रेंड? मेरे रूममेट से मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। उनमें से हमारा था एक विकास भैया, जो सीनियर थे लेकिन वो बहुत मोटिवेट उसने करते कितने थे लाए हमें। उन्होंने? उन्होंने 543 लाया, उन्होंने 543 ले आया? लेकिन वो जनरल से बिलोंग करते हैं अच्छा, जनरल से है, तो उनको तो तो उनके लिए 600 थोड़ा पार करना बुरा पड़ता लगा है। हमें। लेकिन हम पढ़ते थे, लेकिन उतना ज़्यादा सीरियस सीरियस तो थे ही, थोड़ा थोड़ा, लेकिन टेंशन फ्री थे एकदम। अच्छा, टेंशन फ्री थे। माहौल ही ऐसा था कि टेंशन फ्री होना ही है। अच्छा, तो फिर आपका आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे पापा एक स्कूल में ग्रुप डी का काम करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है? अच्छा, फैमिली से मतलब कोई प्रेशर नहीं था? फैमिली से थोड़ा प्रेशर था कि अगर तू नहीं कर सकता तो हम तुझे थोड़ी भेजते वहाँ पे, मतलब ऐसा बोलते थे वो लोग। अच्छा अच्छा, ये जो आपका खुद का इच्छा था, चाहना था कि मैं डॉक्टर बनना है, मुझे एमबीबीएस करना है, तो इसलिए आप यहाँ पे आए। पेरेंट्स का तो उतना नहीं होता है पहले से बच्चों का। मुझे बनना था डॉक्टर, लेकिन क्यों पता क्यों नहीं बनना था था किस डॉक्टर? प्रोसेस से। क्यों बनना था? किसको क्यों- देख के आपने लगा कि हाँ मुझे भी डॉक्टर बनना है? क्योंकि आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको अगर कुछ हो भी या फिर नहीं भी हो, आपको डाउट है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर का ही सलाह लेना होगा। हाँ। और डॉक्टर के वहाँ जाके आपको लाइन देना है, बहुत कुछ, वो फिर बहुत प्रोसेस होता है। तो अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो शायद इतना ज़्यादा भीड़ ना हो, डॉक्टर मतलब सब आसानी से अपना इलाज कर सकते अच्छा, हैं। सब आसानी से अपने इलाज कर सकते हैं। मतलब पर अभी हम देखेंगे इंडिया का रेशियो, तो इंडिया का रेशियो और डॉक्टर बहुत कम है। इसी वजह से है कि नहीं? हाँ, बहुत कम है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ ये भी है और डॉक्टर भी है एक वे। पर जैसे कि उन्होंने कहा कि एक चैलेंजिंग था इनके लिए भी, और जो चैलेंजिंग ये खुद ने लिया था और 600 पार कर आया। जैसे कि उन्होंने भी कहा कि उनका अलग से एक एक्सपीरियंस था, कोटा कोटा का अलग सा उनका बैड एक्सपीरियंस, यहाँ के उनका एक गुड एक्सपीरियंस की तरफ चला गया है। आप कैसा आप डॉक्टर को लेके जाना चाहते हैं गुड मेमोरीज के साथ, और क्या था आप लेके जाना? डॉक्टर जोन बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं पहले कभी हॉस्टल में नहीं था, तो मेरे मेरे लिए फर्स्ट टाइम हॉस्टल लाइफ था। तो मैं उस हिसाब से अगर बोलूँगा तो सब कुछ बढ़िया था। सब कुछ बढ़िया था और तीनों ने बढ़िया मुझे से एंजॉय किया। मुझे नहीं पता ऐसे हॉस्टल में होता क्या है, लेकिन यहाँ पे जो क्या होता थोड़ा था इस हॉस्टल में? बहुत मजा है, मजा बोल रहे हैं।
क्या होता था इससे? मतलब हम तो पढ़ते ही थे, लेकिन हाँ। खाने के बाद जो टाइम मिलता था वहाँ पे हम लोग कुछ खेलते खेलते भी थे? हाँ, क्या खेलता था, क्या खेलते थे? क्रिकेट, क्रिकेट? बैडमिंटन, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? थोड़ा बहुत। सभी खेलते थे आप लोग, सब खेलते थे? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि पढ़ाई के साथ मस्ती भी था, जो मेंटल स्थिति को थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका मिलता है, उसके बाद फिर रिफ्रेश होकर आपको पढ़ने में मजा आता है, ये सब चीज़ जो है कि नहीं? क्योंकि केवल लगातार पढ़ने से तो आपका जो गोल है वो शायद स्टॉक हो जाता है माइंड में भी, है कि नहीं? मेमोरी भी हैंग हो जाता है। क्या क्या बोलते हैं बलवंत जी? अब जाते जाते आप आखिरी बार क्या बोलना चाहते हैं? आपका जो लगन है, जो आपका कोटा का एक्सपीरियंस लेके आप यहाँ आए, डॉक्टर जोन पे आए, आपने जो मार्क्स ले आए है ना, इससे आप क्या बोलना चाहते हैं कि जो, क्योंकि आपको देख के फिर जो न्यू बैच है उसको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, उनके लिए क्या आपको मैं मैसेज इतना ही देना चाहता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक ना एक दिन ज़रूर होगा, टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल। 20 लाख को हराने की ताकत एक बार में किसी के अंदर नहीं आती। अल्टीमेटली हम जो कंपटीशन में आज लड़के आए हैं, ऑब्वियसली हम 22 लाख 23 लाख स्टूडेंट्स को पीछे करके यहाँ पे आप पहुँचे हैं। इतना स्टूडेंट को हराने की कैपेसिटी एक बार में नहीं आती। कोई भी बोर्ड एग्जाम में, बिहार के बोर्ड में भी इतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम है। टाइम लगता है, इसमें टाइम कंसिडरेबल है कि हाँ 1 साल 2 साल 3 साल लगता है, सबको पता है, लगना ही है। कोई अगर 1 साल में निकल रहा है बहुत अच्छी बात है, कोई अगर रनिंग में निकल रहा है और भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हो जाए। हो जाएगा? मतलब कि लगातार कोशिश consistency करते रहना पड़ेगा, चाहिए। कोशिश करना चाहिए। बलवंत जी क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि आप तो एंजॉय के साथ साथ आपने एक अलग से एग्जाम्पल सेट करके रखा हुआ है कि अलीपुर से आप यहाँ आए और है कि नहीं, पहली बार में आपने 570 ले आए। आप क्या बोलना चाहते हैं कि जो न्यू लोग नए बेस में आ रहे हैं या जो सोच रहे हैं बच्चे लोग कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं पहले तो उनमें बोलूँगा कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, फ्री, एकदम फ्री रहो, मतलब ये सोचो कि हाँ हो ही जाएगा, ऐसे ही रहना चाहिए। और बोलूँगा कि कंसिस्टेंट रहो। कॉन्सिक्वेंस रहने हैं। आपका क्या है मैडम? हाँ, आपने तो लगातार बोले कि 8 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, मैं लगातार पढ़ाई कर रहे थे। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि जो सुन रहे हैं कि नहीं, वो भी तो आपसे प्रेरित हो? तो मैं उन लोगों को बस यही बोलना चाहूँगी कि मैंने जैसे बोला नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, तो पॉजिटिव रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले दिन 5 घंटा पढ़ लिया और दूसरे दिन छोड़ दिया। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और पेशेंस रखना है कि हाँ हो जाएगा। अपने आप पे बिलीव रखना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, वी कैन डू इट। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच आप तीनों को। डॉक्टर जोन के तीनों आप एकदम होनहार बच्चे भी है और अभी तो आप हीरे हैं तीनों जो चमक रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आपके आगे की जर्नी भी ऐसे चमकता हुआ जाए। ऑल द बेस्ट।